दादा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के समाधि दिवस पर जब 6 जून को चतुर्वेद संघ ने स्मृतियां सुनानी शुरू की तो भक्त भावुक हो गए। इसी क्रम में निर्व्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज का गला भी दादा गुरु को याद कर रूंध गया और इन भावुक क्षणों में ही मुनिवर ने आचार्य श्री से जुड़ी स्मृतियों से सभी को अवगत कराया। जिनवाने का आराधना करते करते जिस चीज की उपलब्धि के लिए उन्होंने अपने जीवन को पूरा लगाया, वह अंत में उनको वह मृत्यु महोत्सव मनाने का लाभ हुआ। ऐसे महान आचार्य ज्ञान सागर जी का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। 6 जून को बड़े बाबा की वरदानी छांव में कुंडलपुर की धरा पर जब भक्तों को उपस्थित चतुर्वेद संघ के सानिध्य में दादा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज को याद कर निर्व्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज का गला रुंध गया। दादा गुरु को याद करते हुए मुनिवर ने कहा कि मृत्यु महोत्सव मनाने वाले आचार्य श्री को 3 महीने तक चरण वंदना करने का सौभाग्य मिला था। आज से 1968 और 1969 2 साल लगातार 1 महीने और 2 महीने अर्थात 3 महीने तक उनके चरण वंदन करने का, चरण रज लगाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, जो कि उस वक्त मैं बहुत बालक जैसा था, 10-12 वर्ष का था, धर्म के बारे में कुछ समझता नहीं था, फिर भी उनके वचन सुनता रहा। आगे मुनिवर ने दादा गुरु आचार्य श्री की प्रवचन शैली का बखान किया कि आचार्य श्री जब भी प्रवचन शुरू करते थे तो पहले नमोकार मंत्र का जाप करते थे। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जब भी प्रवचन करते तब वे नमोकार मंत्र का मंगलाचरण करते और चत्तार दंडक का उच्चारण करते। देखिए 3 दंडक ऐसे हैं, हाँ, शरणभूत क्या है, मंगल क्या है और उत्तम क्या है। बस संसार के जितने सारभूत है वो चीज हमें ज्ञान सागर से उपलब्ध हुआ। उनके मुख से सुन के मुझे चत्तार दंडक भी याद हुआ। ये उपलब्धि ज्ञान सागर महाराज से उपलब्ध हुआ और इससे बढ़कर अब चाहिए क्या है। तो 2 बार लगातार मैं दर्शन किया। तीसरी बार जब आया तो मैं विद्यासागर की सागर में ये बूंद समा गया। ऐसा प्रभाव पड़ा, आचार्य ज्ञान सागर का ऐसा बीज हमें मिला था और वह विद्यासागर के सरोवर में यह बीज अंकुरित हुआ। मुनिवर ने कहा आचार्य श्री से मिले संस्कार का ही प्रभाव है कि मैं आज मुनि रूप में यहाँ हूँ। मान जानता नहीं था मैं यहाँ आ जाऊंगा और ये करूंगा। मैं उस उद्देश्य से निकला नहीं था कि मैं वैराग्य होगा, मैं दीक्षा लूंगा, फलाना नहीं। मैं तो पिकनिक मनाने आया था। चलो अवसर मिला है, हाँ, और बहुत दिन हो गया दर्शन नहीं करे, चलो बस इतना और कुछ नहीं था। हाँ, तो ये था, लेकिन भाव ऐसे थे, लेकिन पुण्य का उदय ऐसा आया कि वह पलट गया। तो ज्ञान सागर जी महाराज ने उनका दर्शन करके मैं कृतकृत हुआ। आज मैं उनको याद कर रहा हूँ। वह अभी वो चित्र दृश्य हमें सामने दिखाई देता है और उनके प्रवचन के बाद हमें भजन के लिए खड़े करते थे, ये वो भी याद आता है, तो भजन बोलते थे। तो ये सब क्या है? दादा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज और गुरु आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के समाधि क्षणों को शब्दों में व्याख्यान करते हुए उन क्षणों को अपना सौभाग्य बताया। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने और वह निधि प्राप्त किया और इसी प्रकार अभी 3 महीने पहले आचार्य विद्यासागर जी ने भी प्राप्त किया और उनके सानिध्य मुझे प्राप्त, उनके सानिध्य को प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिला। इससे बढ़कर और सौभाग्य और क्या हो सकता है। मुझे ये जिंदगी में ऐसी उपलब्धि दुर्लभ, जो कि होना बहुत कमी है, लेकिन मैं कहाँ था और कहाँ पहुँचा। गुरु महाराज ने ऐसा पुण्य हमसे संग्रह किया था, जिससे फलस्वरूप मैं वहां पर पहुंचा और 15 दिन रहने का सौभाग्य मुझे मिला और वह सेवा प्राप्त हो रहा है। समाधि के वास्तविक स्वरूप से भी मुनिवर ने सबको बताया और हाइकू के माध्यम से मृत्यु की मृत्यु को समाधि कहा। समाधि क्या है?
एक हाइको है, जिसके द्वारा मृत्यु का ही मृत्यु हो वह समाधि है। क्या? जिसके द्वारा मृत्यु का ही मृत्यु हो वह है समाधि। बस मृत्यु की मृत्यु हो, यह ऐसी साधना हमें करना है। अनंत काल हुआ मृत्यु होती जा रही है, हम मृत्यु को मृत्यु देखना है। किसके द्वारा? समाधि के द्वारा, समता के द्वारा और निर्मम भाव के द्वारा। और फिर एक बार फिर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को याद करते हुए मुनीश्री भावुक हो गए और हृदय गले से कहा कि मेरा पुण्य है कि आचार्य श्री के घर में मेरा जन्म हुआ और उनके पुण्य से ही हम यहाँ आ गए। हमारे पूर्व में ऐसा कोई पुण्य होगा कि गुरु महाराज के घर में मुझे जन्म हुआ? हमारे गुरु तो कब से हैं? मैं जब 5 साल का था तब से मेरे गुरु है, आज के नहीं। जब उन्होंने हमें खेलते हुए देखा और आंगन में, तो उन्होंने कहा नमस्कार मंत्र आता है, ये अभी याद है मुझे। तो चुपचाप रहा कि नमस्कार मंत्र क्या होता है, क्या कह रहे हैं, चुप रहा। फिर बाद में अंदर ले जा करके दोनों को नमोकार मंत्र सिखाया, नमोकार मंत्र याद कराया और उन्होंने कहा प्रतिदिन एक माला फेरना। बताओ क्यों फेरना, ये पता नहीं, क्या क्यों याद करा जाए पता नहीं, हूं कहते जाओ। और इसके साथ साथ त्रिकाल वर्ती जो तीर्थंकरों के नामस्मरण करने का, याद करने के लिए भी कहा और वही हम करते रहे। उसके द्वारा तो पुण्यार्जन हुआ और यहाँ आ गए हम। इस प्रकार समाधि को समाधि महोत्सव के रूप में मनाते हुए मुनि संघ ने दादा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज और गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को नमन किया और प्रत्येक भक्त को उनके पद चिन्हों पर पढ़ने की प्रेरणा दी। जैन फोकस के लिए कुंडलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।